बच्चों नमस्कार। आज का जो ये वीडियो होगा, जो इस पल का वीडियो होगा, ये आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण सिद्ध होगा। चाहे कभी भी कोई भी एग्ज़ाम हो, बहुत सारे बच्चे मोटिवेट करने के बावजूद बोल रहे थे सर डर लग रहा है, घबराहट सी हो रही, बेचैनी हो रही है, धड़कन, दिल की धड़कन सुनाई पड़ रही है। बच्चे अगर डर लग रहा हो तो मैं प्रयागराज की धरती से हूँ। यहाँ पे आजाद जी को याद कर लेना यार, चंद्रशेखर आजाद जी को याद कर लेना कि अंग्रेज घेरे हुए थे, मूंछों पे ताव दे रहे थे, गजब का बंदा था यार। भगत सिंह को याद कर लेना, सुखदेव को याद कर लेना, अशफाक उल्लाह खां को याद कर लेना, गुरु गोविंद सिंह को याद कर लेना। 40 की फौज से लाखों मुगलों ने घेर रखा था। अरे स्वामी विवेकानंद को याद कर लेना बच्चे, कि जो है विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन होना था, विश्व धर्म सम्मेलन, उसमें जाके बड़ा कम समय दिया गया था, वैसे ही मोरल डाउन रहा था, लेकिन बहुत जबरदस्त भाषण दिए थे। हर राम को याद कर लेना, श्री कृष्ण को याद कर लेना, महात्मा बुद्ध को याद कर लेना, कि अंगुलीमाल जिसने पूरा आतंक मचा रखा था, वो निडर शेर की तरह चले जाते हैं और उसे अपनी बातों से प्रेरित करके उसे उसकी दिशा बदल देते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में याद कर लेना, जिन्होंने जो है अपने पूरे जीवन को, अपने पूरे ज्ञान और शक्ति को जो है वंचितों के अधिकार में लगा दिया। कितनी शक्ति लगाया। अरे दशरथ माझी को याद कर लेना, जिसने जो है इतनी लंबी पहाड़ी को छेनी हथौड़े से तोड़ डाला। अरुणिमा सिन्हा को याद कर लेना, जिसका पैर कट गया था और 2 साल बाद एवरेस्ट पे फतह कर लेती है। डर को दूर फेंक दो बच्चे। और सबसे बड़ी मजेदार, मैं आपके सामने मैं एक ऐसे शख्स को लाऊंगा जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा था और लास्ट में फिर जो है सीटेट टेट की तैयारी करनी थी, भी हिंदी बोर्ड से। यही मेरी वाइफ है, और वो कोई नहीं है, मेरी वाइफ है। जब सीटेट का कोर्स लिया था तो पढ़ने के लिए देता था, तब कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता था भाई, सब एकदम शुद्ध हिंदी बोलने, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। एग्जाम समय तक प्रेशर बहुत हाई था। 1 महीने का समय मिला था सिर्फ, क्योंकि मेरी लाइफ में मेरी माता पिता, भाई बहन, उसके साथ साथ मेरी पत्नी और मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है। तो उसी समय में संघर्ष करते हुए, बच्चे को मैनेज करते पढ़ाई कर रही थी, लेकिन दोनों ही एग्जाम में सफल हुई, अच्छे मार्क्स से हुई। उनके बारे में सुनना बहुत मजा आ जाएगा आपको। जो डर होगा कि यार कि सर हम लोग क्या होगा, तो डर पहले ही खत्म हो जाएगा। अनुराधा प्लीज कम, फर्स्ट टाइम आ रही है मेरे सामने, आपके सामने आ रही है, एक बार इनका स्वागत जरूर करिएगा आप लोग। अनुराधा बताओ अपना क्या स्थिति थी, सही बताना। अच्छा नमस्ते सभी लोगों को। पहले सीटेट की स्थिति तो बहुत अजीब थी, क्योंकि कोचिंग लिया तो मुझे आता नहीं था और वर्ड ही नहीं समझ में आते थे कि मतलब पढ़ा क्या रहे हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं। फिर धीरे धीरे टर्म्स देखते थे, मुझसे कभी आप पूछते थे? हाँ मतलब टर्म्स पूछते थे, जो टर्म्स नहीं आते थे। उसके बाद जो है दूसरी बात उसके साथ मुझे याद होगा एग्जाम का टाइम जो है, उस दिन बच्चे को मैं देख रहा था, मेरी बड़ी माँ आई थी, वो देख रही थी। ये गई थी प्राइमरी वाला देने के बाद, हाँ, उसी की तैयारी की थी, प्राइमरी की तैयारी की थी, सेकेंडरी माध्यमिक की परीक्षा नहीं तैयारी नहीं की थी। तो ये बोली मुझसे जो है कि क्या करें, चले आए क्या, बाबू रो तो नहीं रहा। मैंने कहा रो नहीं रहा बाबू एकदम सही है, तुम पेपर दो। मैंने क्या बोला था मतलब, सही से बताओ। हाँ यही बोला था, मैंने क्या बोला? सेकेंडरी अटेम्प्ट करो। जो बच्चे हैं समझो कि सब तुम्हारे इतना ही पढ़े हैं या तुमसे कम ही पढ़े होंगे। भीड़ के बारे में क्या कहा? भीड़ के बारे में कहा था कि बस भीड़ है, बस मतलब देखने की भीड़ है, कुछ मतलब ये जानो कि सबसे अच्छा तुम ही पढ़ी हो और तुमसे अच्छा लोग नहीं हैं, तुम बेस्ट हो। और विश्वास होने का जिस दिन रिजल्ट आया था, उस दिन मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, मुझे फ़ोन आता कि प्लीज़ क्या वर्डिंग, मतलब मैं बता रहा हूँ कि प्लीज़ मेरा रिजल्ट चेक करिएगा, ये क्या रिजल्ट सही है मेरा, एकदम सही है। मतलब सबसे ज़्यादा सरप्राइजेबल जो रिजल्ट था वो मिडल वाले में था, माध्यमिक वाले में था। कितना नंबर था? 87 था। आप प्राइमरी जिसकी तैयारी थी वो 92 था? नहीं 97 था। अच्छा 97 था, 98 या 97 के आसपास था। तो रिजल्ट बच्चे पॉजिटिव आ गया। कोई ये कि पास हो गए, मेरा 82 से अबव आ गए, हम तो यही देख के शॉक्ड थे, क्योंकि हम सेकेंडरी का तो कुछ पढ़े ही नहीं थे। मेरा ये था कि चलो प्राइमरी अटेम्प्ट करते हैं इस बार और फिर सेकेंडरी देखेंगे नेक्स्ट टाइम, बट रिजल्ट अच्छा आया। तुम्हारा भीड़ के लोगों के लिए क्या संदेश है? इन लोगों के लिए भीड़, जैसे भीड़ में जाएंगे लोग तो देखें रे बाप इतनी भीड़, इतने बच्चे पढ़ने वाले हैं, और उससे बहुत पढ़ाकू बच्चे मिलेंगे आपको, जो अंतिम समय तक, अंतिम मिनट तक आपको किताब पढ़ते मिलेंगे। वो लोग तो जो पढ़ते हैं वो लोग तो
पढ़ने वालों का मॉरल गिरा देते हैं, सही बताए थे। लास्ट टाइम पे जो पढ़ता है वो कोई मतलब नहीं है, उन लोगों को तो देखना ही नहीं चाहिए, और ना उन लोगों के पास जाइएगा ना देखिएगा, मतलब दूर रहिएगा उन लोगों से, अपने में मस्त रहिएगा और लास्ट टाइम में कुछ मत पढ़िएगा बस। भाई कुल मिला के मेरा यही सिर्फ कहना है कि मस्त रहना। हाँ। एग्जाम में जाना तो मैं कभी कभी रूमों पे चिल्लाता हूँ यार, जब मैं एकदम थक जाता हूँ, मन नहीं करता, हार जाता हूँ, पूछो ना उन्नादा से, हार जाता हूँ, मैं चिल्लाता हूँ आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, मैं चिल्लाता हूँ, जोर से भी चिल्ला पड़ती है मेरे ऊपर, ये क्या चिल्ला रहे हो रियली मैं बाई गॉड में बोल रहा हूँ, मैं चिल्लाता हूँ, ऑफिस में चिल्ला देता हूँ। तो रूम में जाना, जब वहाँ पे जब दिल धड़कने लगे, तेज धड़कन चलने लगे, डर लगने लगे, तो कहना आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द बेस्ट, आई एम 10 बार बोलना, दिल से बोलना, खुल के बोलना। अगर डर न खत्म हो जाए तो मैं नाम बदल लूंगा, नाम शिवव्रत से एसवी सर कर लूंगा, पक्का बोल रहा हूं मैं सुन रहे हो ना 100%। एग्जाम सेंटर में घुसना तो वहां भी बोल देना आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन। तो बाकी लोगों का मॉरल गिर जाएगा, बाकी लोगों का मोरल गिरे, हमसे क्या मतलब? युद्ध है, इस युद्ध में जो ऊर्जावान रहेगा, जो शक्तिशाली रहेगा, जो ज्ञानवान रहेगा, वही इस युद्ध को पार करेगा मेरे बच्चे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं शुभ संदेश आपको देता हूं और मैं प्रकृति से आह्वान करता हूं कि आप जैसा विचार करोगे वो आपकी वैसी ऊर्जा देगी। अगर सकारात्मक विचार करोगे तो सकारात्मक ऊर्जा देगी, नकारात्मक विचार करोगे तो नकारात्मक ऊर्जा देगी। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट सभी लोग को धन्यवाद। सबसे बेहतर बनोगे, तुम ही क्वालिफाई करोगे, मुझे पूरा विश्वास है बच्चे। और एक बार जरूर मिलोगे हम लोगों से, इंडिविजुअली मिलोगे, ठीक है ना ठीक है, धन्यवाद बच्चे, सभी लोगों को धन्यवाद।